हेलो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम नीट 2023 के केमिस्ट्री के सेशन ए और सेशन बी वाले पार्ट को डिस्कस करेंगे। सेशन ए वाले पार्ट में क्वेश्चन नंबर 51 से लेकर के 85 तक होगा और सेशन बी वाले क्वेश्चन में 86 से लेकर के 100 तक क्वेश्चन होंगे। इस वीडियो में हम टोटल 50 क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। इसके पहले वाले वीडियो में हमने बायोलॉजी के सेशन ए और सेशन बी के बॉटनी और जूलॉजी दोनों सेशंस को देखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप इस चैनल के प्लेलिस्ट में जाके उस वीडियो को देख सकते हैं, ठीक है। बेसिकली नीट का एग्ज़ाम 7 मई 2023 में हुआ था और इस बार नीट का एग्ज़ाम 5 मई 2024 को होने वाला है, ठीक है। बेसिकली ये जो क्वेश्चन है वो 5 से 6 पेजेस में हमारा कंप्लीट होने वाला है। तो सारे क्वेश्चन को हम एक एक करके डिस्कस करेंगे। जैसा कि फर्स्ट क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिख रहा है, द एलिमेंट एक्सपेक्टेड टू फॉर्म लार्जेस्ट आयन इन अचीव द नियरेस्ट नोबल गैस कन्फिग्रेशन इज द राइट आंसर इज नाइट्रोजन, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है क्या चीज़, इन लोजेन एक्सट्रैक्ट्स टू ऑर्गेनिक कंपाउंड बोथ नाइट्रोजन एंड सल्फर आर प्रेजेंट विच गिव ब्लड रेड कलर विद F3 प्लस, मतलब कि ये जो F है F3 है मतलब आयरन है, इसके 3 कंपोनेंट है ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। तो किस चीज़ का फॉर्मेशन होता है, किस चीज़ के फॉर्मेशन के लिए इसका यूज़ किया जाता है, तो राइट आंसर्स यहाँ पे FeSCN+2, ठीक है, इज़ द राइट आंसर्स। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। यहाँ फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, द रिलेशंस बिटवीन NM एंड NM का मतलब होता है द नंबर ऑफ परमिसिबल वैल्यू ऑफ द मैग्नेटिक क्वांटम नंबर M फॉर गिवन वैल्यू ऑफ द एजिथ्रो क्वांटम नंबर, ठीक है, एजीमुथल क्वांटम नंबर। तो इसका आपको फॉर्मूला बताना है, मतलब आई का क्या फॉर्मूला होगा। तो आई का फॉर्मूला यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है। आई का फॉर्मूला होता है NM-1/T, क्योंकि NM तो आपको दिया गया है और -1 करके अपॉन में T लगाते हैं। दिस इज़ द राइट आंसर, ठीक है। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। फिर हमारा यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस कहा जा रहा है, विच वन इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनस कैटेलिस्ट, ठीक है। तो इसका राइट आंसर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे सी हो जाएगा, कॉम्बिनेशंस बिटवीन नाइट्रोजीनस एंड डिहाइड्रोजिनेस टू फॉर्म एमोनिया इन द प्रेजेंस ऑफ फाइनली डिवाइडेड आयरन, मतलब कि वो आयरन में फाइनली डिवाइड हो जाता है, ठीक है। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। Again, this is our next questions. Which among the following option is correct graphical representation of Boyle's law? Boyle's law के लिए आपको करेक्ट ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन बताना है। तो सबसे पहले यहाँ पे लिखा हुआ है, अब इस ग्राफ को नहीं देखना, जैसे इस ग्राफ में इंटरनली में सबसे ऊपर में T3 है, तो T3 जो होगा वो सबसे छोटा होगा क्योंकि सबसे ऊपर है इसके कारण, और सबसे बीच में जो आपको दिख रहा है वो T3 है, तो ये सबसे बड़ा हो जाएगा। तो T3 इज़ ग्रेटर दैन T2 इज़ ग्रेटर दैन T1, मतलब कि ये जो है ये सबसे बड़ा है, फिर ये छोटा है उससे, और ये सबसे छोटा हो गया। तो राइट आंसर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए ही हो जाएगा। लेकिन इसमें क्या कहा जा रहा है, अब इस ग्राफ में ये जो T3 है वो नीचे की साइड में दिया गया है, लेकिन यहाँ पे सबसे ज़्यादा कहा जा रहा है, तो ये तो रॉन्ग हो गया। उसके बाद फिर इस वाले ग्राफ में आपको दिख रहा है जैसे V1 V2 और V3 के कंपेयर में आपको बताना है। तो हमने आपको पहले ही बताया कि जो सबसे पहले होता है वो सबसे बड़ा होता है, लेकिन V1 को सबसे छोटा बताया जा रहा है, इसलिए ये गलत ऑप्शन हो गया, ठीक है। उसके बाद फिर यहाँ पे चौथा जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, इसमें T1 T2 T3, T1 जो है वो सबसे ऊपर में है यहाँ पे, ठीक है। अब T1 सबसे ऊपर में है तो ये क्या होना चाहिए, सबसे बड़ा होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए या नहीं होना चाहिए, होना चाहिए। लेकिन यहाँ पे T3 को सबसे बड़ा कहा गया, इसलिए ये ऑप्शन भी गलत है। तो राइट आंसर से यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। अगेन आते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। दिस इज़ आवर नेक्स्ट क्वेश्चंस। पहली बात तो ये कि अगर आपको पहले से ही पता होगा, आप नीट एस्पिरेंट है तो आपको पता ही होगा कि नीट के क्वेश्चंस कितने ज़्यादा रिपीट होते हैं। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस तो लगाना आपको काफ़ी ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस। द गिवन कंपाउंड, अब यहाँ पे ना एक कंपाउंड दिया गया, इस कंपाउंड को बताना है कि ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है। तो सिंपल सा आपको यहाँ पे दिख रहा है, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग यहाँ पे राइट आंसर्स क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। एलिलिक हैलाइड इज द राइट आंसर्स, ठीक है। आपको फिर नेक्स्ट क्वेश्चंस देखते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग रिएक्शंस एंड आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट पी। तो यहाँ पे ये जो आपको रिएक्शंस दिख रहा है, यहाँ पे फिर HBr हो गया और फिर प्रोडक्ट बना, तो वो प्रोडक्ट जो बनेगा वो किस टाइप का बनेगा। तो सबसे पहले जब आप इसका रिएक्शन करेंगे तो आपका जो भी आंसर होगा वो कुछ इस प्रकार होगा, आप बना के देख सकते हैं, ठीक है। आगे आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गिवन बिलो द 2 स्टेटमेंट 1 इज लेवल। अब असर्शन रीजन के क्वेश्चन है। आप देखिए ये क्वेश्चन जो है वो काफ़ी ज़्यादा आसान है, लेकिन आपको भारी लग रहा होगा। देखिए जैसे कि यहाँ पे असर्शन में कह रहा है हीलियम इज़ यूज टू डाइल्यूट ऑक्सीजन इन ड्राइविंग यहाँ पे एपर्टस। तो ये तो है, बिल्कुल सही बात कही जा रही है, बिल्कुल सही है कि हीलियम का यूज़ किया जाता है डाइल्यूट ऑक्सीजन को डाइल्यूट करने के लिए, ठीक है।
अगेन फिर रीज़न, अब रीज़न क्या कह रहा है, हीलियम हैज़ हाईली सॉल्युबिलिटी ऑफ, नहीं हाईली सॉल्युबिलिटी कैसे हो सकता है इन द ऑक्सीजन, ऑक्सीजन में हीलियम जो होगा वो हाईली सॉल्युबल नहीं होगा, क्योंकि हीलियम जो होता है उसका डाइल्यूशन के लिए यूज़ होता है लेकिन वो हाईली सॉल्युबल नहीं होता है, इसलिए ये स्टेटमेंट ट्रू नहीं है, फॉल्स हो गया। ठीक है, तो सर्सन इज ट्रू बट रीज़न इज फॉल्स। ठीक है, तो 2 इज़ द राइट आंसर। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे बिल्कुल सिंपल है, क्या कहा जा रहा है, the conductivity of centrimolar solutions of KCl at 25 डिग्री सेंटीग्रेड। ओके, अब यहाँ तक तो हमने पढ़ लिया। उसके बाद फिर इज 0.0210 ओम इनवर्स, मतलब कि 1/ओम हो गया, एंड सेंटीमीटर इनवर्स मतलब 1/सेंटीमीटर, एंड द रेसिस्टेंस ऑफ द सेल कंटेनिंग द सॉल्यूशन एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड इज 60 ओम। ओके, द वैल्यू ऑफ सेंट्रल सेल कांस्टेंट, तो आपको बताना है कि उसका वैल्यू कितना होगा। तो जब भी आप इसका आंसर निकालेंगे तो आपका आंसर कुछ इस प्रकार आएगा, 2 इज़ द राइट आंसर, 1.26 सेंटीमीटर इनवर्स। इसको मैं सॉल्व करके भी बता सकता हूँ बट काफ़ी ज़्यादा टाइम लग जाएगा, इसके कारण हम आगे आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड एंड पाई बॉन्ड एंड लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन इन द पैरामिड रेस्पेक्टिवली आर। अब देखिए पैरामिडिन का जब आप यहाँ पे फिगर बनाएंगे, ठीक है, तो वहाँ पे जो होगा वो पाई बॉन्ड ज़्यादा होंगे, क्योंकि आपको भी पता है कि पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा होंगे और पाई बॉन्ड कम होंगे। सिग्मा बॉन्ड ज़्यादा होगा, पाई बॉन्ड क्या होगा, कम होगा। लेकिन यहाँ पे कितने सिग्मा बॉन्ड होंगे, तो सिग्मा बॉन्ड आपका टोटल 11 होगा, पाई बॉन्ड टोटल 3 होगा, और यहाँ पे जैसे कि कहा जा रहा है लोन पेयर, तो लोन पेयर आपको 1 लेने पड़ेंगे। ठीक है, तो राइट आंसर से यहाँ पे 2 हो जाएगा। ठीक है, अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चंस क्या है, गिवन बिलो दी टू स्टेटमेंट 1 इज लेवल। अब असर्शन रीजन फिर से यहाँ पे पूछ दिया गया आपको, जैसा कि दिख रहा होगा कि असर्शन रीजन और स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन लगातार 3 साल से पूछे जा रहे हैं, नीट 2021 से, नीट 2022 से और नीट 2023 से। ठीक है, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं उस टाइप के। तो यहाँ पे असर्शन कह रहा है मेटालिक सोडियम डिजॉल्व इन द लिक्विड एमोनिया गिव अ डीप ब्लू सॉल्यूशंस विच इज़ पैरामैग्नेटिक। तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही कहा जा रही है। ठीक है, अगेन फिर रीज़न क्या है, द डीप ब्लू सॉल्यूशंस इज़ ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ एमाइड। तो ये ऑप्शन फिर से गलत हो गया, मतलब कि असर्शन इज़ करेक्ट बट रीज़न इज़ फॉल्स। तो द राइट आंसर इज असर्शन इज़ ट्रू बट रीज़न इज़ फॉल्स। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे क्या है, द राइट ऑप्शंस फॉर द मास ऑफ CO2 प्रोवाइडेड बाई हीटिंग 20 ग्राम ऑफ 20% प्योर लाइम स्टोन इज एटॉमिक मास ऑफ कैल्शियम इज इक्वल टू 14। ओके, अब यहाँ तो हमें दे दिया गया है कि एटॉमिक मास जो कैल्शियम का है वो 40 है, ये आपको पहले से भी पता था, बट अब इस मतलब कि ऑप्शंस के अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे आंसर लाना है। ठीक है, मतलब राइट आंसर लाना है। तो CaCO3 का जब हमने रिएक्शन करवाया 1200 यहाँ पे 1200 केल्विन के साथ, तो CaO और CO2 में कन्वर्ट हो गया। ठीक है, तो उसके इंटरनली आपको अब ये बताना है कि जब हीटिंग पीरियड 22 ग्राम है किस चीज़ में, 20% ऑफ प्योर लाइमस्टोन में, तो वहाँ पे आपको 1.76 ग्राम प्रोड्यूस्ड हो जाएंगे लाइफ स्टोन। ठीक है, तो यहाँ पे प्योर लाइमस्टोन जो होगा वो कितना होगा, 1.76 ग्राम। ओके, अब आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। The next question is intermolecular forces are force of attraction and repulsion between interacting particular that will include। the right answer is B। मतलब कि यहाँ पे जो है आपको ना बताना है कि कौन से मतलब कि मैचिंग जो है वो करेक्ट है। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे डाइपोल फोर्सेस, तो ये बिल्कुल सही ऑप्शन है। उसके बाद फिर डाइपोल इंड्यूस डाइपोल फोर्सेस, डाइपोल इंड्यू, हाँ ये भी बिल्कुल सही है। उसके बाद हाइड्रोजन बॉन्डिंग बिल्कुल सही है। कोवैलेंट बॉन्डिंग नहीं हो सकता है किस चीज़ के इंटरनली, जब भी आपका इंटरमोलिकुलर फोर्स आ रहे हैं या फिर कोई भी फोर्स अट्रैक्शन हो रहा है फिर रिपल्सन हो रहा है, तो उसके इंटरनली कोवैलेंट बॉन्ड नहीं बन सकता। ठीक है, अगेन डिस्पर्सन फोर्स बिल्कुल सही है, मतलब कि A, B, D एंड E इज़ द राइट आंसर। मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो होगा वो A, B, C एंड D इज़ करेक्ट। ठीक है, अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहा जा रहा है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर अ सर्टेन रिएक्शन। अब आपको यहाँ पे रिएक्शन दिया गया है, द रेट इज इक्वल टू के एंड के मतलब कि यहाँ पे कंपेयर में स्क्वायर दे दिया और बी दे दिया है। ठीक है, व्हेन द इनिशियल कंडीशन ऑफ ए इज कीपिंग कंडीशन ऑफ बी कांस्टेंट, द इनिशियल रेट बी इज द राइट आंसर, इंक्रीज फैक्टर ऑफ 9। ओके, अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, talking stability as a factor, which one of the following represent correct lessons? The right answer is 3 TII is greater than TII 3। okay, again आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन।
दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। आपको यहाँ पे बताना है कि कौन से करेक्ट ऑप्शंस नहीं है, क्या मतलब नॉट करेक्ट। तो सबसे पहले हाइड्रोजन इज यूज्ड टू रिड्यूस हैवी मेटल ऑक्सीडाइज टू मीट, बिल्कुल सही ऑप्शन। उसका हैवी वाटर इज यूज टू स्टडी रिएक्शन मैकेनिज्म, बिल्कुल सही बात है, हैवी वाटर का यूज किया जाता है किसी भी स्टडी के रिएक्शन मैकेनिज्म में। ओके, अगेन फिर हाइड्रोजन इज यूज टू मेक सैचुरेटेड फैट फ्रॉम ऑयल्स, बिल्कुल सही, सैचुरेट करने के लिए और फैट को ऑयल्स करने के लिए हाइड्रोजन का यूज किया जाता है। अगेन द एच बॉन्ड डिसोसिएशन एंथैल्पी इज लोएस्ट, नहीं गलत बात है, यहाँ पे हाईएस्ट होना चाहिए। एंड फिर हमारा ऑप्शन है हाइड्रोजन रिड्यूस ऑक्सीडाइज टू मेटल दैट आर मोर एक्टिव होता है, इनएक्टिव होता है। तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो नॉट पूछा था तो ई हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे इज नॉट करेक्ट। आगे फिर आते हैं क्वेश्चन पे, वेट जो कि ग्राम दिया गया ऑफ टू मॉलिक्यूल ऑफ द ऑर्गेनिक कंपाउंड विच इज ऑब्टेन बाय द हीटिंग सोडियम इथेनॉल एंड सोडियम हाइड्रोक्साइड इन द प्रेजेंस ऑफ कैल्शियम ऑक्साइड, सो द राइट आंसर इज 32। ओके, देन फिक्स्ड क्वेश्चन जो कि यहाँ पे ना रिएक्शन क्वेश्चन है और फिगर बेस्ड क्वेश्चन है कि कंप्लीट द फॉलोइंग एक्शन, आपको ना रिएक्शन कंप्लीट करना है। तो जैसे यहाँ पे आपको बेंजीन दिया गया और फिर यहाँ पे HCN से रिएक्शन करा और यहाँ पे स्टोरियन बना, ठीक है। फिर आपको फिर कॉन्सेंट्रेट यहाँ पे H2SO4 प्रेजेंस में हीट दिया गया और फिर यहाँ पे क्या प्रोडक्ट बनेगा, तो आपका भी प्रोडक्ट बनेगा। सबसे पहले तो बेंजीन बनेगा और बेंजीन के साथ साथ COOH का फॉर्मिंग होगा, ठीक है। तो राइट आंसर इज 3। आगे आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगेन द नेक्स्ट क्वेश्चन इज जो कि सर्सन रीजन है, यहाँ पे सर्सन कहा जा रहा है इन इक्वेशन डेल्टा आर जी इक्वल टू माइनस एन एफ ई सेल, ठीक है। वैल्यू ऑफ द जी एफ आर इज डिपेंड ऑन द एन, बिल्कुल यहाँ पे सही ऑप्शन जा रही है, ठीक है, क्योंकि एनसाइड का लाइन है। अगेन फिर रीजन में कहा जा रहा है ई सेल इज एन द इनएक्टिव प्रोसेस, ये भी बिल्कुल सही है, ठीक है, मतलब असर्शन है जाना करेक्ट, ये दोनों हैं, ये एनसीईआरटी की लाइन है, आपको दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे दोनों का दोनों असर्शन रीजन करेक्ट है, लेकिन क्या है कि ये दोनों भी एक प्रकार के एक ही मतलब टॉपिक से रिलेटेड है, एक ही टॉपिक से पूछे जाए, तो ये दोनों एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बोथ असर्शन रीजन आर ट्रू बट रीजन आर करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ इट, मतलब ये फोर्थ इज राइट आंसर। अगेन फिर क्वेश्चन है amongst the following the total number of spaces not having 8 electrons around central atom in its after most cell is NH3 AS3 BCl2 and CCl4 TCl5, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर दिख जाएगा, ठीक है, जब भी आप इसको करेंगे तो आपका राइट आंसर दिया जाएगा। एंड फिर नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि काफ़ी ज़्यादा ही इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ज़्यादा आसान है, करेक्ट ऑर्डर को बताना है इन द मॉलिक्यूलर ऑर्बिट ऑफ एन मॉलिक्यूल। अब एन मॉलिक्यूल के लिए क्या होता है कि एक सिग्मा मतलब कि सिग्मा 1s फिर सिग्मा स्टार 1s फिर सिग्मा 2s फिर सिग्मा स्टार 2s, फिर क्या होता है कि उससे ज़्यादा फिर पाई 2p x हो जाता है, फिर वो इक्वल हो जाता है किसके, तो यहाँ पे अब इक्वाली कोई चांस नहीं है, तो ऑप्शन पहले ही गलत हो गया, यहाँ पे इक्वल है, यहाँ पे थोड़ी होगा। सबसे हमको पाई टू, जैसे आपको जब भी इक्वेलेशन का बात आएगा तो पाई 2x इज इक्वल टू द 2py, ठीक है, मतलब कि 2py होना चाहिए। तो यहाँ पे ये ऑप्शन सही है, बट यहाँ पे जैसे कि देखा जाए कि ये जो चीज़ की गई है इसके पहले ये वाला फॉर्मेशन आता है, तो ऑप्शन गलत हो गया। अगेन फिर यहाँ पे इक्वलिटी यहाँ आ रहा है जो कि यहाँ होना चाहिए, तो ये भी गलत ऑप्शन। अगेन फिर सही है, ठीक, लेकिन ऑप्शन हमारा यहाँ पे फोर्थ हो जाएगा, मतलब कि सिग्मा 1s इज ग्रेटर देन सिग्मा स्टार 1s इज ग्रेटर देन सिग्मा 2s फिर ग्रेटर देन सिग्मा स्टार 2s इज ग्रेटर देन 2p x इज इक्वल टू 2py इज ग्रेटर देन 2p सिग्मा 2p z एंड इक्वल द पाई लगा के मतलब स्टार आ गया, तो यहाँ पे आंसर आपका फोर्थ हो जाएगा जो कि एंड मॉलिक्यूल के लिए, ठीक है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कंप्लीट इस फॉर्म, मतलब कितना सारा ऑप्शन आप नहीं पढ़ना, आपको यहाँ पे सिर्फ इस वाले सिंपल फॉर्म को पढ़ना है, ए एक्स वाई देन द वैल्यू ऑफ एक्स प्लस वाई, द ऑप्शन राइट आंसर इज 5। ओके, आगे फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, द सॉलिडिटी ऑफ Cu प्लस इज मोर देन Cu प्लस साल्ट इन एक्वस सॉल्यूशंस ड्यू टू, द राइट आंसर इज 2 हाइड्रेशंस एनर्जी इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन फिर आते हैं आइडेंटिफिकेशन आपको करना है। अब यहाँ पे भी आपको रिएक्शन को कंप्लीट करना है, ठीक है। देखिए यहाँ पे आपको N2 प्लस एंड Cl माइनस के रिएक्शन दिए गए हैं जिसके इंटरनली ये बेंजीन है और यहाँ पे इस चीज़ के साथ रिएक्शन हो रहा है, तो कौन सा प्रोडक्ट बनेंगे, राइट आंसर आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा, ठीक है, बेंजीन सिंगल बनता है। ओके, अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अगेन दिस नेक्स्ट क्वेश्चन जो स्टेटमेंट बेस्ड है और यही स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन ने क्या किया था कि नीट एग्जाम को थोड़ा हार्ड आया था। देखिए ए फॉर्म्ड बाय द अटैचमेंट ऑफ अ बेस ऑफ वन डैश पोजीशंस ऑफ द सुगर इज नोन एज न्यूक्लियोसाइड, तो ये तो बिल्कुल ऑप्शन करेक्ट है, न्यूक्लियोसाइड कहा जाता है। अगेन स्टेटमेंट न्यूक्लियोसाइड्स लिंक टू फास्फोरस एसिड एट 5 डैश पोजीशंस ऑफ सुगर मोल्ड बाय द वी गेट न्यूक्लियोटाइड, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या आएगा, ये भी ऑप्शन जो है ये बिल्कुल ही करेक्ट ऑप्शन नहीं है क्योंकि यहाँ न्यूक्लियोसाइड होना था ना कि न्यूक्लियोटाइड, तो ऑप्शन करेक्ट है, तो इज करेक्ट बट सेकंड इज इनकरेक्ट, 2 इज द राइट आंसर, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, व्हिच वन ऑफ फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, आपको यहाँ पे कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट दिया, ठीक है, करेक्ट ऑप्शंस को चूज करना है, ठीक है। तो फर्स्टली जो भी ऑप्शंस दिए गए हैं जैसे कि ऑल एंजाइम्स इलस्ट्रेटेड एट फास्फोरस ट्रांसफर ऑप्शन है, ठीक है, आपका करेक्ट ऑप्शन यहाँ पे हो जाएगा द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ Mg एंड Ca ह्यूमन बीइंग इज एस्टिमेटेड टू बी 0.2 - 0.3 ग्राम। ओके, अब फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस विल नॉट गिव प्राइमरी एमीन एज द प्रोडक्ट। अब यहाँ पे आपको ना मतलब कि नॉट करेक्ट बताएं, जैसे कि यहाँ पे करेक्ट ऑप्शंस लिखे गए हैं जिसमें आपको नॉट करेक्ट बताना है। तो जैसे कि CH3CN जो है इसका हम LiAH4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो जो भी प्रोडक्ट बनता है वो एक इक्वलिटी होता है, बिल्कुल सही ऑप्शन। अगेन यहाँ पे फिर है CH3NC, अब NC का कोई रिएक्शन नहीं बनता, दैट इज द रॉन्ग स्टेटमेंट, तो 2 इज द राइट आंसर। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब यहाँ पे जो भी
जैसा कि इस क्वेश्चन में आइडेंटिफाई प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग, आपको यहाँ पे प्रोडक्ट ऑफ फॉर्म करना है, ठीक है, मतलब करेक्ट ऑप्शंस करेक्ट रिएक्शंस को देखना है। जैसे कि इस ऑप्शंस के अकॉर्डिंग अब यहाँ पे ये जो रिएक्शन दिया गया है इसके साथ जब हम इसका रिएक्शन करवाते हैं और यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है वो एक साथ साथ मतलब कि किसी रिएक्शंस के साथ साथ फिर H2 मुक्त करता है, ठीक है। तो यहाँ पे H2 भी बनेगा और साथ रिएक्शन भी बनेगा। तो यहाँ पे कोई भी जैसे कि यहाँ पे जो ये जो बॉन्ड लगा हुआ है तो पहले ही लग चुका है, तो ये तो ऑप्शन गलत हो गया। ये जो लगा हुआ है भी गलत हो गया, यहाँ पे ये जो लग गया ये भी गलत हो गया। सिंपल सा मतलब कि यहाँ पे आपको जैसा कि दिख रहा है यहाँ पे कुछ भी नहीं लगा हो, तो यही ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि हमें बताया जा रहा है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि 2H2O जो है वो लास्ट में बन चुका है, तो हम यहाँ पे नहीं लगा सकते। ओके, तो आंसर यहाँ पे 4th हो जाएगा। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि मैचिंग है, जैसे कि लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है आपको। जैसे कि कोक है तो कोक हम यहाँ पे इससे मिला देंगे यूज्ड एज द रिड्यूस्ड एजेंट, मतलब कि 3 राइट आंसर। अगेन फिर डायमंड का यहाँ पे किसी से मिलाएंगे हम कार्बन एटम आर द sp3 हाइब्रिडेशन मतलब कि 1। ओके, उसके बाद फिर फ्लोरेंस। अब यहाँ पे फ्लोरेंस को हम किस चीज़ से लाएंगे 4 से मिला देंगे, मतलब कि कोक लाइक द मॉलिक्यूल, मतलब कि 4th इज द राइट आंसर। एंड ग्रेफाइट, अब लास्ट में हमारा ग्रेफाइट बच जाता है तो ग्रेफाइट को हम लास्ट वाले से मिला देंगे यहाँ पे, तो इज द राइट आंसर यूज्ड एज द डाई लुब्रिकेंट, मतलब कि करेक्ट आंसर से यहाँ पे हो जाएगा 3, 1, 4th एंड 2 इज द राइट आंसर। आगे आते हैं नेक्स्ट। दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन अमॉन्ग द गिव ऑप्शंस। अब यहाँ पे ना काफ़ी ज़्यादा ऑप्शंस लिखे गए हैं जिसमें आपको क्या चूज करना है। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल्स या फिर आयंस एक्ट एज द लेविस एसिड। यहाँ पे लेविस एसिड अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन सही है, तो यहाँ पे 2 इज द राइट आंसर, BF3 इज द राइट आंसर, जो कि लेविस एसिड का एक एग्जाम्पल हो जाएगा, ठीक है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे जो ऑप्शंस है जैसे कि कहा जाए बीच अमॉन्ग द फॉलोइंग मॉलिक्यूल ऑन पोलराइजेशन प्रोडक्ट नो फ्रेंड्स, तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। H2C इज डबल बॉन्ड एंड सी के साथ सिंगल बॉन्ड के साथ Cl ऐड हो जाता है और फिर सिंगल बॉन्ड से CH होता है और फिर डबल बॉन्ड से CH2 ऐड हो जाता है, ठीक है। राइट आंसर यहाँ पे ए हो जाएगा। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सम यहाँ पे क्या चीज़ कहा जा रहा है, जो ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग जो मतलब क्वेश्चन कहा जा रहा है। सम ट्रांसफर आर लिसन्स बिलोंग एंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू द बर्बेरियंस, ठीक है। तो पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, वर्नल इज द राइट आंसर, ठीक है। आगे फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है होम्योलैप्टिक कॉम्प्लेक्स फ्रॉम द फॉलोइंग कॉम्प्लेक्सेस इज, ठीक। तो यहाँ पे जैसे कि आपको बताना है, जैसे चूज करना कि होमोप्लेटिक कॉम्प्लेक्स जो होते हैं वो किस अकॉर्डिंग आएंगे, ठीक है। जैसे कि यहाँ पे है एन प्लेटिनम, तो प्लेटिनम इज द राइट आंसर, ठीक है, लेकिन ये हेट्रो के लिए होता है ना कि होमो के लिए, तो ऑफ नहीं हो सकता। अगेन फिर क्लोराइड और क्लोराइड इन दोनों को तो हटा ही दीजिए। एंड फिर नेक्स्ट हमारा है पोटेशियम ट्राइक्लोरोमेट इज द थर्ड, तो दिस इज द राइट आंसर। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन जो कि असर्शन रीजन के हैं। अब असर्शन कहा जा रहा है द रिएक्शन कैन हैव जीरो एक्टिवेशन एनर्जी, बिल्कुल ऑप्शन ये गलत होगा क्योंकि यहाँ पे जीरो एक्टिवेशन एनर्जी नहीं हो सकता, ठीक। दिस इज द करेक्ट स्टेटमेंट। जो भी रिएक्शन होते हैं उसके इंटरनली जीरो एक्टिवेशन तो हो नहीं सकता, कुछ ना कुछ प्रोडक्ट उसके इंटरनली बनेगा, तो ये ऑप्शन फॉल्स हो गया। अगेन फिर यहाँ पे मिनिमम एक्स्ट्रा अमाउंट ऑफ एनर्जी एब्जॉर्ब बाय द रिएक्टेंट मॉलिक्यूल सो दैट देयर एनर्जी बिकम इक्वल टू द 1000 वैल्यू इज कॉल्ड द एक्टिवेशन एनर्जी, बिल्कुल सही है। ये जो है ये एक्टिवेशन एनर्जी का डिफिनीशन लिखे गए हैं, तो ये ऑप्शन बिल्कुल सही है। तो यहाँ असर्शन इज इनकरेक्ट बट रीजन इज करेक्ट, है। तो असर्शन इज फर्स्ट, रीजन इज ट्रू, 3 इज द राइट आंसर। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। सेलेक्ट द करेक्ट स्टेटमेंट, आपको यहाँ पे करेक्ट स्टेटमेंट को चूज करना है, जैसे कि जो भी ऑप्शन है उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। जैसे यहाँ पे फर्स्ट स्टेट है एटम्स ऑफ ऑल एलिमेंट आर कंपोज्ड ऑफ 2 फंडामेंटल पार्टिकल्स, तो ये जो ऑप्शन है ये करेक्ट नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे फंडामेंटल पार्टिकल कहा जा रहा है एटम और सारे एलिमेंट के लिए, तो सारे एलिमेंट्स फंडामेंटल पार्टिकल्स नहीं हो सकते, इसलिए ये ऑप्शन इनकरेक्ट हो गया, ठीक है। उसके बाद द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन इज 9.1093 एंगस्ट्रॉम, द राइट आंसर, क्या। उसके बाद यहाँ पे सिंपल वैल्यू है तो वैल्यू है वही ऑप्शन है। अगेन ऑल द आइसोटोप्स ऑफ अ गिवन एलिमेंट सो सेम केमिकल प्रॉपर्टीज, तो भी बिल्कुल सही ऑप्शन है। प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन्स आर कलेक्टिवली नोन एज न्यूक्लियस नहीं हो सकता, ये गलत ऑप्शन है। और हमारा डी ऑप्शन है डाल्टन एटॉमिक थ्योरी रिगार्डेड बाय द एटम्स एज एन अल्टीमेट पार्टिकुलर ऑफ द मैटर, दिस इज आल्सो करेक्ट ऑप्शन, मतलब यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा बी, सी एंड ई, तो करेक्ट ऑप्शन हमें चूज करना था, बी, सी एंड ई इज द आंसर, ठीक है। आगे आते फिर नेक्स्ट क्वेश्चन। अब तक हमने केमिस्ट्री के सेक्शन ए वाले सारे क्वेश्चन को डिस्कस कर लिया है, लाइक 35 क्वेश्चन अभी तक हमने डिस्कस किया। अब हम 86 से करके 100 क्वेश्चन तक डिस्कस करेंगे सेक्शन बी वाले पार्ट में, ठीक है। अब यहाँ पे सेक्शन बी वाला जो पार्ट उसमें मैच कहा जा रहा है लिस्ट 1 लिस्ट 2 को मैच करना है आपको, जैसे कि यहाँ पे जो है वो ऑक्सो एसिड ऑफ द सल्फर है और दूसरा बॉन्ड है, ठीक है। आपको बताना है कि उसमें कौन सा बॉन्ड होता है। तो पेरोक्सिड डाइसल्फाइड सल्फ्यूरिक एसिड जो होता है उसका हम किसी से मिक्सअप करेंगे, तो इसका राइट आंसर यहाँ पे 3 हो जाएगा, 2SOH और S11O एंड 1 जो होते हैं वो S सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड S का, ठीक है। तो यहाँ पे राइट आंसर 3 हो जाएगा, मतलब कि इसका करेक्ट ऑप्शन जो होगा वो A हो जाएगा, A का 3, B का 4, C का 1 एंड D का 2, ठीक है।
अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे ऑन बैलेंसिंग द गिवन रिडॉक्स रिएक्शन। आपको बैलेंसिंग करना है, ठीक है, रिडॉक्स रिएक्शन के अकॉर्डिंग यहाँ पे जो भी ऑप्शंस है उसके अकॉर्डिंग क्या है, द कोफिशिएंट ए बी एंड आर द फाउंड विद रिस्पेक्टिवली द राइट आंसर इज 1 3 एंड 8 इज द राइट आंसर, ठीक है। अगर आप एक ही जगह पे, जैसे कि यहाँ पे जो ए है, एक ही जगह पे यहाँ पे आप 1 करेंगे, ठीक है, और बी की जगह पे अगर आप यहाँ पे 3 करते हैं और सी की जगह पे आप 8 करते हैं, तो ये सारे के सारे रिएक्शन क्या होंगे, बैलेंस हो जाएंगे, ठीक है। आप करके इसको देख सकते हैं। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, what fractions of 1 is center of parallel voids and lies in 1 unit cell of FCC, ठीक है, FCC के अकॉर्डिंग को बताएं। इसका राइट आंसर 1/4 होगा, ठीक है। अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस पे, आइडेंटिफाई द फाइनल प्रोडक्ट, है ना, डी हो गया, ऑप्शन इन द फॉलोइंग सीक्वेंस ऑफ द रिएक्शन। तो आपको यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा रिएक्शंस लिखा हुआ है, ठीक है। अब इस रिएक्शन के अकॉर्डिंग आपको बताना है कौन सा ऑप्शन करेक्ट होगा, ठीक है। तो फर्स्ट जैसे कि यहाँ पे जो ऑप्शंस है उसका जब हम रिएक्शन करते हैं तो जो प्रोडक्ट बनता है, और फिर उसका जब रिएक्शन करवाते हैं तो बी प्रोडक्ट बनता है, और बी का जब हम HBr के साथ रिएक्शन करवा देते हैं तो सी प्रोडक्ट बनता है, और सी प्रोडक्ट का जब हम इस बेंजीनिक मतलब कि ड्राई ईथर के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो कोई डी प्रोडक्ट बनता है। वो जो प्रोडक्ट होता है वो होता है क्या, फाइनली रूप से आपको यहाँ पे मतलब कि उसके रिएक्शन सीक्वेंस बताने हैं। तो यहाँ पे राइट आंसर डी हो जाएगा, है ना। आगे आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे, विच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज मोस्ट स्टेबल, ठीक है। आपको यहाँ पे कॉम्प्लेक्स कंपाउंड बताने हैं, मोस्ट स्टेबली कौन से हैं, तो यहाँ पे 2 इज राइट आंसर, COCl2, और जो होते हैं मतलब कि उसका जो रिएक्शन हम EN के साथ 2 ले और NO3 का जब हम करें तो ये होगा, ये प्रकार के मोस्ट स्टेबली आपको ये जो ऑप्शन सबसे स्टेबल 2 होगा, ठीक है। अगेन नेक्स्ट है, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग विल बी मोस्ट रेडिली डिहाइड्रेशन अंडर डिहाइड्रेटेड अंडर द एसिडिक कंडीशंस, ठीक है। यहाँ पे राइट आंसर 1 हो जाएगा H3C। अब हम इसको हम मतलब कि मैचिंग करें, जैसे कि H हो गया नीचे और H हो गया और फिर यहाँ पे OH है, तो यहाँ पे राइट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। अगेन फिर आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, अगेन आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे जिसमें स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। द न्यूट्रिएंट डिफिशियंसी व्हाट इज लीड्स टू द यूट्रोफिकेशन, दिस इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। यूट्रोफिकेशन का प्रोसेस था। अगेन स्टेटमेंट 2 है, यूट्रोफिकेशन लीड टू द डिक्रीज। हाँ, यहाँ पे जो कहा जा रहा है कि डिक्रीज हो रहा है और लेवल जो होते हैं ऑक्सीजन के वो क्या हो जाते हैं, डिक्रीज होते हैं इन द वाटर बॉडी, दिस इज आल्सो करेक्ट ऑप्शन। तो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन स्टेटमेंट फर्स्ट इज इनकरेक्ट, सेकंड इज करेक्ट, ठीक है। अगेन फिर नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इन द रिएक्शंस डज नॉट टेक इन द ब्लास्ट, यहाँ पे फ्रीडम्स बिटवीन 900 K to 15 मतलब 1500 K टेम्परेचर रेंज ड्यूरिंग द एक्सट्रैक्शन ऑफ आयरन इज, द आंसर इज 4 Fe2O3 + Cu। अब जब इस हम कन्वर्टिंग करेंगे, इसको जब तोड़ेंगे तो जब हम इसको बैलेंस करेंगे तो 2 FeO और Cu में कट होगा, ठीक है। दिस इज द राइट आंसर्स। अगेन आते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे जो कि 94 नंबर क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई रिजल्ट प्रोडक्ट ऑब्टेन इन द फॉलोइंग रिएक्शन। तो यहाँ पे राइट आंसर क्या हो जाएगा, ठीक है। इस रिएक्शंस के अकॉर्डिंग राइट होगा 2 होगा। इस वीडियो को हम यहीं पे करते हैं, आगे के वीडियो में हम फिजिक्स के कौन करेंगे। तो मिलता है वीडियो में, तक के थैंक